हेलो बच्चों, जय श्री राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम क्लास 9 का मैथ्स चैप्टर 2 में एक्सरसाइज 2.5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। और लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस ऑफ फिक्स्ड मंथली फी एंड एडिशनल कॉस्ट फॉर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई लर्निंग प्लेटफॉर्म उस पर एक तो मंथली जो है चार्जेस फिक्स होता है और एडिशनल चार्ज होता है जितने मॉड्यूल जितने लेक्चर्स उस हिसाब से। A student observes when she assessed 10 modules, her bill was ₹400. एक स्टूडेंट ऑब्जर्व करता है ये करके जब उसने 10 मॉड्यूल्स सीधी किए मतलब 10 लेक्चर तो उसका बिल कितना था? ₹400. When she assessed 14 modules, her bill was ₹500. जब वो 14 मॉड्यूल्स अगर असिस्ट करती है तो उसका बिल कितना होता है? ₹500. If the monthly bill of Y depends on the number of modules assessed X according to the relation Y is to be X plus B, find the values of A and B. यदि मंथली बिल जो है बाय और नंबर ऑफ मॉड्यूल्स असिस्ट करता है X नंबर्स पर डिपेंड करता है तो X एंड Y के अकॉर्डिंगली रिलेशन है Y इज इक्वल टू X प्लस B। तो हमें A एंड B की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए इसमें लैंग्वेज बहुत लंबी चौड़ी दिख रही है लेकिन क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए इसके अंदर हमारी जो इक्वेशन दे रखी है ये वाली ये रिलेशन है और इसमें देखिए बिल कितना है? बिल हमारा पहले वाले में 400 और 500। चलिए और बाय की फॉर्म में बिल है। सॉल्यूशन देखिए इसका बिल और दूसरा डिपेंड किस पे करता है? नंबर ऑफ मॉड्यूल्स। नंबर ऑफ मॉड्यूल्स या लेक्चर्स मॉड्यूल्स। तो बिल आपका पहले वाले केस में बिल कितना है? ₹400 बिल है। बिल को Y के फॉर्म में दे रखा है और नंबर ऑफ मॉड्यूल्स X के फॉर्म में। पहला फर्स्ट केस कितना है? ₹400 बिल है और कितने नंबर ऑफ मॉड्यूल्स हैं? 10 मॉड्यूल्स। ठीक है ना। सेकेंड केस के अंदर 500 बिल है और इसमें मॉड्यूल्स कितने हैं? 14 मॉड्यूल्स। तो ये 14 आ जाएगा। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन देखिए इसमें हमारा जो रिलेशन दे रखा है ये y इज इक्वल टू ax प्लस b। अब इसमें जो फर्स्ट में जो वैल्यूज है हमारी y हमारा 400 है, x हमारा 10 है। इसके अंदर पुटअप कर देंगे कितना हुआ? 400 इज इक्वल टू a इंटू 10 प्लस b। x हमारा 10 है, y हमारा 400 कितना हो गया? 10a प्लस b इज इक्वल टू 400। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसी तरह सेकेंड केस वाले का निकालेंगे। सेकेंड में क्या है हमारा? y 500 है और x हमारा 400। इसी में फिर से रख देंगे यहाँ पर y प्लस a प्लस b 500 y की जगह a इंटू x कितना है? 400 प्लस b। ठीक है कितना हो गया? 14a प्लस b इज इक्वल टू 5। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बना।
इक्वेशंस की हेल्प से ए एंड बी की वैल्यू निकालेंगे। ऐसा करते हैं, इधर ले लेते हैं इसको। अब एक काम करो, सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करो, सबट्रैक्ट, क्योंकि जब माइनस इसमें से करेंगे तो ये सेम वैल्यू वाला कट जाएगा, ए की वैल्यू निकल आएगी। हमें ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, सेकंड तो आरएचएस में से माइनस कर दो, 500 माइनस 4 और 14a प्लस b में से ये माइनस हो जाएगा। 14a प्लस b माइनस 10a प्लस b कितना आएगा 100। इसको ओपन कर देंगे ब्रैकेट्स को, माइनस 10 है, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, माइनस बाहर तो दोनों में माइनस हो जाएगा। भी कैंसिल हो गया, 14 में से 10 गए 4 बचे, 4 इक्वल्स टू 100 इज इक्वल टू 100 बाय 4। 4 से कट जाएगा, 4 टू जाए 4 कर दे। एक की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 25। अब बी निकालेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट अप कर देंगे। फर्स्ट वाले में कर देते हैं, फर्स्ट वाले कितना है 10a प्लस b इक्वल टू 4। एक ही बात है, वो रखो एक ही वैल्यू पुट अप कर दो, 10 इंटू 25 प्लस b इक्वल टू 4। कितना हुआ 25 इंटू 10 250 प्लस b इक्वल टू 4। ठीक है ना। अब 250 को आप 400 की तरफ ले जाओ तो प्लस का माइनस हो जाएगा, तो b इक्वल्स टू 400 माइनस 250 कितना हुआ 150। तो यहाँ सीधी सी बात है, b की वैल्यू 150। a हमारा 25 हो गया एक आंसर एंड सेकेंड b हमारा 150। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। जिम चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फी एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर आवर फॉर यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट। देखिए क्वेश्चन में क्या है, एक जिम के अंदर जो चार्जेस लगते हैं, तो मंथली फी फिक्स्ड, तो एडिशनल चार्ज होता है बैडमिंटन कोर्ट का यूज करने के लिए पर घंटे के हिसाब से चार्ज एप्लीकेबल होता है। A student using the gym also that when she used the badminton court for 10 hours, her bill was ₹800। एक स्टूडेंट जो है जिम का यूज कर रही थी, उसने ऑब्जर्व किया कि जब उसने बैडमिंटन कोर्ट 10 घंटे के लिए यूज किया तो उसका बिल आया 800 रुपीज। ठीक है। When she used it for 15 hours, her bill was ₹1100। ठीक है। और जब उसने 15 आवर्स के लिए इसे यूज किया तो उसका बिल आया 1100 रुपीज। एकदम मंथली बिल why depends on the hours of the using of the badminton court x according to the relation y is equal to x ax plus b। Find the values of a and b। देखिए ये थे मंथली बिल बाय आवर्स पर यूज करके, मतलब बैडमिंटन जितने आवर्स यूज करते हो, जैसे x उसके लिए इंडिकेट किया गया नंबर ऑफ आवर्स, और इसके अकॉर्डिंगली जो रिलेशन बनता है y इज इक्वल टू x प्लस b, तो हमें a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। इसमें देखो सीधी सी बात है, एक कोई जिम है उसमें फिक्स्ड फी होती है मंथली। ठीक है। मंथली चार्ज फिक्स होता है, और बैडमिंटन कोर्ट यूज करने के लिए पर घंटे के हिसाब से पे करना होता है। तो एक
कोई स्टूडेंट 10 घंटे के लिए बैडमिंटन कोर्ट यूज करती है तो उसको 800 रुपए पे करने होते हैं। वही स्टूडेंट 15 घंटे यूज करती है तो उसको 1100 रुपए करने होते हैं। बाय हमारा मंथली बिल के लिए, एक्स हमारा नंबर ऑफ आवर्स के लिए, तो इसका रिलेशन ये बनता है। तो ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करिए। देखिए सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसमें बिल हमारा कितना है y, और x किसके लिए लिया है हमने, आर्स के लिए, नंबर ऑफ आर्स x के फॉर्म में। इसमें दो केसेस बनते हैं, फर्स्ट केस, सेकेंड केस। देखो फर्स्ट केस में हमारा बिल कितना आया, 800 रुपये आ रहा है, 800 रुपीज। तो इसमें कितने घंटे बैडमिंटन कोर्ट यूज किया जा सकता है, 10 घंटे के लिए। दूसरे में 1100 रुपीज, और इसमें कितना है, 15 घंटे के लिए बैडमिंटन कोर्ट यूज किया जा सकता है। क्वेश्चन देखिए बिल्कुल सिंपल है, वही क्वेश्चन फर्स्ट की तरह ही है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखी है क्वेश्चन, y is equal to ax plus b। हमारे पास x एंड y की वैल्यू दी हुई है, ये पुट अप करेंगे। पहले फर्स्ट केस को लेंगे। फर्स्ट केस में y हमारा कितना है 800, x कितना है 10 प्लस कितना हो गया 10a प्लस b इक्वल टू 800। सीधा करेंगे 10a प्लस b इक्वल टू 800। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह सेकेंड केस के लिए निकालेंगे। सेकेंड केस में हमारी y की वैल्यू कितनी है 1100 रुपीज, y की प्लेस पे 1100 और कोई सी इक्वेशन में दिस इक्वल टू a इंटू, और x कितना है 15 प्लस कितना हो गया 15a प्लस b, सीधा कर लीजिए 15a plus b is equal to 1100। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को हेल्प से हम a एंड b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखिए तो इसमें से सेकेंड में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सीधी सीधी बात है, सीधा सिंपल क्वेश्चन है। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। देखिए सेकेंड इक्वेशन है हमारी 15a प्लस b इज इक्वल टू 1100, ऊपर नीचे रखे कर देते हैं, और ये कितनी है हमारी 10a प्लस b इज इक्वल टू 800। इनके साइन चेंज कर दो, ये प्लस माइनस हो गया, कट जाएगा, इससे माइनस हो गया 50 प्लस 10 में 5 बचे 5 है, ये कितना 11 में से 8 गए तो 3, a is equal to 300 डिवाइड बाय 5, 5 से कट गया, 5 6 से कटती है, मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई 60 हो गई, ठीक है। ये आंसर है। अब इसमें b की वैल्यू फाइंड करेंगे। इनमें से किसी एक इक्वेशन में रखो, जैसे फर्स्ट वाले रखते हैं। फर्स्ट क्या है 10a प्लस b इज इक्वल टू 800, यहाँ पे a के प्लेस पे 60 पुट अप कर दो, प्लस b इज इक्वल टू 600 प्लस b इज इक्वल टू 800। अब 600 की साइड चेंज कर दो, तो 800 माइनस 600 प्लस का माइनस हो गया, तो b इज इक्वल टू 200। इस टाइप से ये b होगी हमारी 860, ठीक है। इस टाइप से a एंड b की वैल्यू आ गई, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। कंसिडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्रीज सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, which is given by degree Celsius is equal to A into degree Fahrenheit plus B। क्वेश्चन में कह रहा है कंसिडर कर लीजिए
एक टेम्परेचर के लिए 2 यूनिट यूज किए हैं इसमें, एक डिग्री सेल्सियस, दूसरा डिग्री फारेनहाइट। इन दोनों में रिलेशनशिप सपोज कर लिया, कंसीडर कर लिया, जो कि इस इक्वेशन के द्वारा दी हुई है। डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू ए इंटू डिग्री फारेनहाइट प्लस बी। फाइंड ए एंड बी given that ice melts at 0 degrees Celsius and 32 degrees Fahrenheit and water boils at 100 degrees Celsius and 212 degrees Fahrenheit। देखिए इसमें A एंड B की वैल्यू फाइंड करवा रहा है, साथ में ये कह रहा है आइस मेल्ट होती है 0 डिग्री पे, ये दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस पे एंड 32 डिग्री फारेनहाइट पे। वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे एंड फारेनहाइट में 1200 डिग्री। देखिए बिल्कुल सिंपल थी, क्वेश्चन लग रहा है अजीब सा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन। देखिए टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर के लिए 2 यूनिट यूज किए, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फारेनहाइट। उन दोनों में रिलेशनशिप कंसीडर की हमने, जो कि इस इक्वेशन के द्वारा दी गई। तो हमें ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी। साथ में दे रखा है आइस मेल्ट होती है तो 0 डिग्री सेल्सियस पे और फारेनहाइट में वही होता है 32 डिग्री फारेनहाइट। वाटर अगर गर्म करते हो तो 100 डिग्री सेल्सियस पे एंड फारेनहाइट में 212। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, पहले ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद ये रिलेशन रीड करेंगे क्या बनता है। देखिए इसमें पहला है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस और दूसरा यूनिट है डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, ये टेम्परेचर यूनिट। पहले केस में, फर्स्ट केस में वाटर जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है। उसकी कितना है 0 है एंड 32 पे फारेनहाइट में हो जाती है F32। सेकेंड केस में वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे एंड फारेनहाइट में ये कितना 212 होता है। इस तरीके से दोनों केसेस दिए हमारे पास। अब जो दोनों का जो रिलेशन क्रिएट कर रखा है ये वाला है। ठीक है, रिलेशन क्या है, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू ए इंटू डिग्री फारेनहाइट प्लस बी। ठीक है ना, अब देखते हैं। अब इसमें सी एंड एफ की वैल्यू दी हुई है, तो दोनों केसेस की वैल्यू पहले फर्स्ट के लिए देखते। सी कितना है 0 है, ए इंटू डिग्री फारेनहाइट कितना 32 प्लस बी, तो सीधा करके लिख देते हैं इसको 32 ए प्लस बी इज इक्वल टू बी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ये तो हमारा इसका हो गया, ये आइस के लिए हो गया फर्स्ट केस, इसके लिए आइस, और दूसरा वाटर बॉयल के लिए। ये क्या है सेकेंड केस से। ठीक है, तो यहाँ पे सी कितना है 100 है और एफ कितना है 200 है। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो सी की जगह 100 रख दो और यहाँ फारेनहाइट में 200 प्लस बी कितना हो गया 212 ए प्लस बी इज इक्वल टू 100। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। यहां पर सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन को पहले रख लो 212 ए प्लस बी इज इक्वल टू 100।
और ये कितनी है हमारी 32a प्लस v इज इक्वल टू 0। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 212 में 32 को माइनस किया तो कितना 0, 11 में से 8 3, सॉरी 11 में से 3 है तो 8, 180 BCD कट गया प्लस माइनस, b इक्वल टू हो गया 100 बाय 1, 0 0 कट गया 2 से 5 बाय 2 से 9, कितना आ गया 5/9। अब b की वैल्यू को इनमें से किसी एक इक्वेशन में बड़ा कर देंगे तो 32a प्लस v इक्वल टू 0। 32a प्लस b कितना है हमारा 5/9 इक्वल टू 0। ठीक, 32a इसको उधर ले जाओ -5/9, a इक्वल टू कितना हो जाएगा -5/9 और 32 नीचे तो लग जाएगा -5/9 to the 18 9 to 7 ये हमारा यहाँ पर 212 में से 32 माइनस किया कितना आया 180। ठीक है, 5/9 को सॉरी ए है इसमें एक ही प्लेस करना है। 32 मल्टीप्लाई 5/9 प्लस b इज इक्वल टू 0। 32 से 5 को इंटू किया बाय 10 बाय 15 116 1 प्लस b इज इक्वल टू 1 माइनस 160 बाय 9। ठीक है, साइड से नहीं होगी तो प्लस का माइनस हो जाएगा। अब देखो a हमारा 5/9 है और b हमारा इतना, a b की वैल्यू फाइंड होगी। अब ये जो रिलेशन इन दोनों के बीच में उसकी इक्वेशन बनानी है, ए एंड बी की वैल्यू डालनी, इसको हम रख लेते हैं। कितना है डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू ए इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी। ठीक है, यहाँ वैल्यू रख देते हैं। डिग्री सेल्सियस ए कितना है हमारा 5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी कितना है माइनस का 160/9 डिग्री सेल्सियस इस वैल्यू। इसमें से काम करते हैं 5/9 कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में कितना है डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ 5/9 यहाँ से कॉमन लोगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा। 5 से इसमें डिवाइड करोगे 160 में 5 15 5 ये डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। ये हमारा रिलेशन बन गया ए एंड बी की वैल्यू में। तो आप उसे अच्छे से नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।